हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम क्या है कि गणित के अलजेब्रा के सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन को एक ही वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन। यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो 5x² प्लस 50x प्लस 125 का मान कितना होगा। और ये उत्तराखंड के टेट में 2011 में पूछा हुआ है। तो जिसकी वैल्यू पूछी हुई है पहले उसको लिख लेते हैं। तो इसमें हमको दिख रहा है कि क्या है कि सब में 5 जो है कॉमन है, तो 5 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे 5 बाहर लेंगे तो यहाँ पे x² बच जाता है, तो इसको x² लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 10x बचता है। फिर यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 25 बचेगा। तो अब ये दिख रहा है हमको कि a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर, जबकि हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ कि x प्लस 5 की वैल्यू 0 दी हुई है। तो x प्लस 5 की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो किसी भी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो वो संख्या जो है 0 ही आता है, तो इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा यूपी टेट में आया 2013 में। ये दिया हुआ है, एक व्यंजक दिया हुआ है x² माइनस 2ax प्लस a² को x प्लस a से भाग दिया जाता है, तो जो उसका शेष 4 बचता है, तो हमें a की वैल्यू पूछा हुआ है। तो क्या करेंगे कि यदि कोई चीज से भाग दिया जाता है तो जो उसकी वैल्यू होती है वो चीज को उसको सेटिस्फाई करेगी। तो हम x इक्वल टू जो होता है माइनस a जो है उसको क्या है कि जो दिए हुए व्यंजक में पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब रखेंगे तो x² की जगह माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2a वैसे ही रहेगा, x की जगह जो है कि माइनस a रख देंगे। फिर उसके बाद a² वैसे ही रहेगा, बराबर शेष में कितना बचता है, तो ये इसके बराबर जो शेष वाला है इसके बराबर इक्वल टू भी चला आएगा 4। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a² प्लस 2a² प्लस a² बराबर 4। तो यहाँ से देखिए कि ये जो है 4a² हो जाएगा बराबर 4 हो जाएगा। तो a² बराबर की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब रूट को इस साइड भेजेंगे तो इधर तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। यही a की वैल्यू पूछा है इस क्वेश्चन में, यही इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि यूपी टेट 2017 में पूछा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 हो तो a प्लस b प्लस c/c का मान कितना होगा। तो पहले जो वैल्यू दिया हुआ है इसको क्या किसी कांस्टेंट में हम मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट k है। तो क्या है यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 को उधर करेंगे तो a की वैल्यू जो हो जाएगी 3k हो जाएगी, और जो b की वैल्यू 4k हो जाएगी, और जो c की वैल्यू है वो 7k हो जाएगी। तो हमें क्या है कि a b c की वैल्यू पता हो गया, तो हम जो कि इसके मान जो वैल्यू दिया है उसमें पुट कर देते हैं। तो देखिए a की जगह 3k लिख दिए, b की जगह 4k हो गया, c की जगह 7k हो गया, और नीचे भी c की वैल्यू 7k है। सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 14k बाई हो जाएगा 7k, k भी k कैंसिल हो जाएगा और 14 7 से कट के 2 आएगा। तो इसकी जो a प्लस b प्लस c बाई c की वैल्यू जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए 2017 में पूछा हुआ है। एक समीकरण दिया हुआ है x² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0 के 2 मूल क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं, तो b² माइनस 4ac का वैल्यू पूछा है। तो 2 मूल वो बोला है, तो मान लेते हैं कि एक मूल अल्फा है और दूसरा मूल क्या है कि अल्फा प्लस 1 है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 2 मूल दिया होता है तो क्या होता है, यदि जो है कि एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन में क्या होता है कि जब 2 मूल दिए रहते हैं तो अल्फा प्लस 1 इक्वल टू जो होता है माइनस b बाई a हो जाता है। तो देखिए माइनस b की जगह कितनी है, माइनस b है, और ये पहले से ही माइनस रहेगा। ये फार्मूले में पहले से माइनस है, और यहाँ पे b की वैल्यू भी माइनस b है, और नीचे b माइनस b बाई a होता है। a की वैल्यू देखिए x² के कांस्टेंट, इसमें देखिए इससे करते हैं a x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि इसके जो मूल है एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, और यहाँ पे जो इसका मतलब सम निकालते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस b बाई a होता है, और एक अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो हमारा c बाई a होता है। तो देखिए हमें क्या है कि यहाँ पे जो इस वाले जो ये फार्मूला है इसमें हम जो मूल माने हैं एक अल्फा एक बीटा, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में है एक मूल हम अल्फा लिए हैं, एक अल्फा प्लस 1 लिए हैं। तो देखिए अल्फा की जगह तो अल्फा ही है, बीटा की जगह हमारा क्या है अल्फा प्लस 1 है, बराबर माइनस तो रहेगा ही रहेगा। फिर b की जगह देखिए क्या है माइनस b है, और a की जगह कितना है कुछ भी नहीं है, तो कांस्टेंट में 1 माना जाता है, तो ये 1 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अल्फा
2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू बी हो जाएगा। अब देखिए हम प्रोडक्ट वाला निकालते हैं, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो अल्फा की जगह देखिए अल्फा ही रहेगा और बीटा की जगह अल्फा प्लस 1 है बराबर सी की वैल्यू देखिए सी ही है और ए की जगह 1 है तो सी बाई ए। तो 1 को लिखे चाहे ना लिखे तो सी हो जाएगा। ये देखिए हमें 2 इक्वेशन मिल गया। तो अब इसको क्या कहते हैं कि यहाँ से हम, अब देखिए हमें यहाँ से जो है कि b की वैल्यू पता हो गया, c की भी वैल्यू पता चल गया और a की वैल्यू 1 है ही। तो हम क्या करते हैं कि जो हमसे पूछा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पे a भी रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए बी स्क्वायर की जगह b की वैल्यू 2 अल्फा प्लस 1 है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा फिर अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सारा कट पिट के 1 आ जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं जो कि 2016 में पूछा है। हमें x की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस रूट में 8 तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान पूछा है। तो हमें देखिए ये x की वैल्यू दी हुई है तो हमें क्या करते हैं 1/x निकाल लेते हैं। जब 1/x करेंगे तो ये भी तो 1/3 प्लस रूट में 8 हो जाएगा। लेकिन देखिए जब इसको क्या होता है कि मल्टीप्लाई करते हैं, जब यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है तो इसको निगेटिव वाले साइन से क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो 1 में इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 माइनस रूट 8 ही होगा और नीचे जो है कि ये बन जाएगा आपका a प्लस बी ए माइनस बी। तो आपको पता है कि जो है कि a प्लस बी माइनस बी जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए a की जगह क्या है, a स्क्वायर मतलब 3 है तो 9 हो गया और माइनस बी स्क्वायर मतलब कि रूट 8 का स्क्वायर मतलब 8 ही हो जाएगा। तो जो कि 1/x इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस नीचे 1 आएगा तो 1 लिखिए चाहे ना लिखिए बात एक ही है। तो 3 माइनस रूट 8 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि देखिए 1/x की वैल्यू हमें पता चल गई और हमें x की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ से क्या करते हैं कि x प्लस 1/x इक्वल टू हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करके x प्लस 1/x की वैल्यू जो है 6 निकाल लेंगे। अब क्या करते हैं दोनों पक्षों का घन कर देंगे। तो घन करने का तो हमें पता है कि a प्लस बी जो है देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए a क्यूब की जगह क्या है x क्यूब हो गया और b क्यूब की जगह 1/x³ हो जाएगा प्लस 3a की जगह देखिए क्या है हमारा, तो a की जगह जो हमारा है x है, b की जगह 1/x है। तो लिखेंगे तो यहाँ पे कैंसिल होकर 1 आएगा तो इसलिए सिर्फ 3 है और a प्लस बी की वैल्यू जो है यहाँ पे हम सॉल्व किए ही हैं तो कितना है, तो a की जगह x हो जाएगा, b की जगह 1/x हो जाएगा और ये बराबर जो है इसका भी क्यूब करेंगे 6 का। तो 6 का जो क्यूब होता है वो 216 होता है। तो यहाँ से क्या करते हैं कि अब देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू 6 लिख देंगे तो यहाँ पे 3 6 जा 80 हो जाएगा तो ये इस साइड चला जाएगा। तो जबकि हमें x क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछा है इसलिए इसको इसी साइड रहने देते हैं। फिर क्या होता है कि 216 माइनस 18 माइनस कर देंगे तो x क्यूब प्लस 1/x³ बराबर 198, यही इसका आंसर हो जाएगा।